हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे अपनी केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, सो मैटर इन आवर सराउंडिंग इट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में जो मैटर एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में थ्रू आउट स्टडी करना। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। ओके, सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि मैटर क्या होता है। तो चलिए डिफाइन करते हैं मैटर। तो मैटर जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है, मैटर की जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस पोजेस मास। मींस जो एक अपना इंडिविजुअली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसका अपना इंडिविजुअल मास है, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? मैटर। ओके, ये हो गई इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैटर अब क्या होगा? जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या होगा? मैटर। जिस बेंचेस पे आप लोग बैठे हो उनको भी क्या बोलेंगे हम? मैटर। टेबल, चेयर, फैन, एनीथिंग। ओके, जिसका अपना क्या हो? मास हो, और वो क्या करे? कुछ स्पेस एग्जिस्ट करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मैटर। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ? मैटर को आगे क्लासिफाई करता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मींस मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो मेजरली हम मैटर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, मींस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का। सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम उस मैटर का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। बेटा, ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसको हम जो आपकी बुक का सेकंड, जो केमिस्ट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें जाके स्टडी करेंगे। क्या? मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो हमें अभी डिस्कस करना है, मींस मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो हमें डिस्कस करना है वो होगा मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होगा? मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो फिजिकली हम मैटर को, फिजिकली मींस उसको उसके साइज के बेस पे उसकी जो आउटर प्रॉपर्टीज हैं, मतलब दिखने में, फील करने में, है ना, वो किस टाइप से है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मेजरली फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को 3 स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, मेजरली। ओके, वैसे तो इसकी 5 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, अब उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेजरली क्या है? ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड। सॉलिड के अंदर हम एग्जांपल दे सकते हैं टेबल का, चेयर का। ओके, सॉलिड स्टेट है ये मैटर की। फिर आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड के अंदर हम कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं? वाटर का, मिल्क का। देखो, अब ये देखते हैं चलो कि देखो टेबल है, उसका भी अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। टेबल को आप कहीं भी प्लेस करते हो तो अपना उसका अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो अपना उसका एक मास होता है। ठीक है जी, ऐसे ही चेयर का सिमिलरली क्या है? वाटर भी अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, ऐसे ही गैसेस में ऑक्सीजन और CO। ओके जी, तो ये भी क्या होती है? हमारी गैसियस स्टेट होती है। किसकी? मैटर की। ओके, तो मेजरली क्या होती है? 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है हमारा मैटर। ओके, और केमिकली ये जो हमें सेकंड चैप्टर में डिस्कस करना है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंटल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म, उसकी मिक्सचर फॉर्म। ओके, सो ये थी मैटर की क्लासिफिकेशन। किसके बेस पे बेटा? फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। ठीक है बेटा, तो अब जैसे यू कैन आस्क मी कि सर व्हाट अबाउट एयर, क्योंकि मैंने यहाँ पे गैस स्टेट में किसका एग्जांपल लिया बेटा? एयर का। ठीक है, ऑक्सीजन और CO। तो आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन को और CO2 को आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया है, तो क्या ऑक्सीजन और CO2 भी मैटर है? तो मेरा रिप्लाई होगा यस, ये भी क्या है? मैटर की फॉर्म में ही आती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ऑक्सीजन और CO2 भी अगर मैटर की फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी मैटर की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो और मॉडिफाई करेंगे तो मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस पोजेस मास एंड which can be felt by
वन और मोर सेंसेस। ओके, मीन्स जिसको हम फेल्ट कर सके, किससे? हमारी जो सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं उनसे। मीन्स जैसे साइड से, हमारी आई साइड से, मीन्स हम या तो उसको देख सकें, या फिर उसको स्मेल कर सकें, या फिर उसको टच कर सकें, या फिर हियर कर सकें, या फिर टेस्ट कर सकें। ओके, सो अगर हम अपनी किन्हीं भी 5 सेंसेस में से किन्हीं एक से या एक से ज्यादा से हम उसको फील कर पा रहे हैं, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? मैटर की कैटेगरी में। तो अब जाके हमारी ये डेफिनेशन है, ये कंप्लीट हो गई है। तो हम अब इसमें ऑक्सीजन और CO2 को भी कंसिडर कर सकते हैं मैटर की स्टेट में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं? फील तो कर सकते हैं ना, एयर को हम फील तो कर सकते हैं, और इसका अपना डेफिनेट मास भी होता है। उसको कैसे फील कर सकते हैं मास को? सपोज करो मैं बैलून में अगर हवा डालता हूँ, ठीक है, हम बैलून को हवा डालते हैं और उसको वेट करते हैं, तब कुछ ना कुछ तो वेट आएगा, ठीक है। तो वो वाली जो इसकी स्ट्रेटेजी है वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये फिजिकली हम किसको मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं? 3 स्टेट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये उनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन, वन और मोर सेंसेस। मींस वी कैन see it, we can smell it, we can touch it, we can hear it or we can taste it. Okay, so ये अब आता है कि मैटर बना किससे होता है, फ्रॉम विच मैटर इज मेड अप ऑफ। मीन्स हमें अब ये बताना है कि मैटर के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, मैटर मिलके किनसे बना है। ओके, सो सबसे पहले जब मैं फिजिकल नेचर स्टडी करूंगा मैटर का, तो सबसे पहले मैं उसका देख रहा हूँ पार्टिकल नेचर। ठीक है बेटा, क्या? मैटर का पार्टिकल नेचर हम स्टडी करेंगे। तो मैटर का जब हम पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मींस मैटर किससे बना होता है बेटा? स्मॉल पार्टिकल से। एंड दीज पार्टिकल्स which make up all the matter around us are either atoms or molecules। means क्या है बेटा? जो मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। और जो ये पार्टिकल है ये किससे बने होते हैं बेटा? एटम से या मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मैटर किससे बना होता है बेटा? पार्टिकल से। मैटर का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है? पार्टिकल। मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है। ओके, अब आता है कि चलो ठीक है, मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। तो फिर अब जब मैटर पार्टिकल से बना है तो पार्टिकल की स्टडी करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं? पार्टिकल की स्टडी करते हैं। तो पार्टिकल की जब हम स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? कि साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कि वो जो पार्टिकल है जिससे मिलके क्या बना है, हमारा मैटर बना है, उसका साइज क्या है। ठीक है, वो हमें स्टडी करना है। तो जब मैं साइज ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करता हूँ तो बोला जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। मीन्स उनका साइज क्या है? बहुत ही छोटा है। इवन इतना छोटा है कि वी कैन नॉट सी इट विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से, जिससे हम मतलब किसी भी पार्टिकल को 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड करके देख सकते हैं, उनसे भी मैटर को हम देख नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? मैटर के पार्टिकल का साइज। मीन्स बहुत ही स्मॉल साइज होता है किसका? पार्टिकल। ठीक है, हम नेक्ड आइज से उसको देख भी नहीं सकते। ओके, और इसका एग्जांपल क्या है कि स्मॉल वाटर ड्रॉप है ना, एक स्मॉल वाटर ड्रॉप है, वो कितने, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं 10 to power 21। 10 to power 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के एक बिल्कुल स्मॉल ड्रॉप के अंदर। सो यू कैन इमेजिन कि पार्टिकल का साइज कितना स्मॉल होता होगा। ओके, ये इसका एग्जांपल था। तो अब जब हमने पार्टिकल का साइज पढ़ लिया, साइज जान लिया कि पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? साइज देखने के बाद, पार्टिकल की साइज को स्टडी करने के बाद क्या करेंगे? अब हम पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप। तो हम पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा पार्टिकल के बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल।
बेटा जब हम पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी पार्टिकल की, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल का नेचर कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। मींस विदर पार्टिकल इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ बेटा, उसको समझाने के लिए हम एक फेमस एग्जांपल लेते हैं। एज यू नो समर सीजन है, तो बेटा आप सब लोग नींबू पानी तो पीते हो ना। तो बेटा जब हम नींबू पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि सपोज करो आप पानी लेते हो एक बीकर के अंदर या किसी भी ग्लास के अंदर आप पानी लेते हो, तो आपको क्या करना है, ग्लास पे आपने जितना भी पानी लिया है बेटा उसको आप क्या कर दो, मार्क कर दो, ठीक है जी। अगर मान लो सपोज करो मैं कोई बीकर ले रहा हूँ और बीकर के अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ बेटा, पानी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, बीकर के अंदर वाटर ऐड कर दिया, क्या कर दिया, वाटर, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, कि मेरे पास इतना क्या है, पानी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे से ऊपर से इसमें सोल्ट ऐड कर देता हूँ, कॉमन सोल्ट, ठीक है। कौन सा ऐड कर रहा हूँ मैं, कॉमन सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ, NaCl, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि जब मैं सॉल्ट ऐड करता हूँ इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो क्या होता है, मेरे इस वाटर का लेवल ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप था ना, जो ये गैप था, जिनको हम, इन गैप को क्या बोलते हैं हम, वॉइड्स, क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो गैप था, ये जो कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल हैं ये उनमें जाके फिलअप हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है, ना तो वाटर का लेवल इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, बट इससे प्रूव क्या होता है, इससे प्रूव ये होता है कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ओके। कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या कर रहा है, स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो ये कॉमन सॉल्ट वहां एडजस्ट हुआ है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता, अगर स्पेस ना होता तो क्या होता, या तो लेवल को इंक्रीज करता, कॉमन सॉल्ट क्या कर देता, वाटर के लेवल को इंक्रीज कर देता, पर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई है कि वाटर तो उतना ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉमन सॉल्ट है उसने जो बीच में जो वॉइड्स हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया, ओके बेटा। तो इससे क्या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या मिली हमें, कि जो मैटर का पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में क्या है, स्पेस है, ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, कि जो पार्टिकल हैं वो हमें ये देखना है कि जो पार्टिकल है मैटर के वो स्टेशनरी हैं और विदर दे आर मूविंग, ओके। तो इसके लिए बेटा जो हमारा फेमस एग्जांपल है वो हम ये करते हैं कि सपोज करो हमने हमारे रूम में क्या किया, एक अगरबत्ती, बेटा अगरबत्ती क्या की, रखी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको स्मेल करने के लिए उसके बिल्कुल पास जाके उसको स्मेल करना पड़ता है, तभी हमें उसकी क्या है, फ्रेग्रेंस फील कर सकते हैं हम। और अगर हम दूर होते हैं तो हमें उसकी फ्रेग्रेंस फील नहीं होती, ठीक है। बट अब फिर क्या करते हैं हम, दूसरी चीज, फिर हम उसको क्या कर देते हैं, लीट अप कर देते हैं, मीन्स अगरबत्ती को मैं जला देता हूँ। अब क्या करते हो आप, अगर अब आप दूर बैठते हो तो भी आप उस फ्रेग्रेंस को फील कर सकते हो, ओके, यू कैन फील दैट फ्रेग्रेंस। तो मतलब हुआ क्या है इसमें, हुआ ये है कि जब आपने अगरबत्ती को जलाया है तो क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया अगरबत्ती का। और आपको पता है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ बेटा किसी भी रिएक्शन में या इस पर्टिकुलर इस एक्सपेरिमेंट में, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, किसकी, अगरबत्ती के पार्टिकल्स की, वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो इंक्रीज करती है, ये जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और मिक्स होके आपके पास क्या आ जाते हैं, धीरे धीरे आपके नोज तक पहुंच जाते हैं, एंड देन यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट अगरबत्ती, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो मैटर के, वो क्या करते हैं, स्टेशनरी नहीं होते, दे आर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो मूविंग स्टेट में है, मींस दे आर नॉट स्टेशनरी। तो क्या सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई मैटर की, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर
particles of matter are always moving, या बोल सकते हो आप आर ऑलवेज इन मोशन, मूविंग और आर ऑलवेज इन मोशन। ओके बेटा, ये हो गए हमारे पार्टिकल की सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अब हम स्टडी करते हैं, उसमें क्या देखते हैं बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी में ये देखते हैं हम कि जो ये पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मींस उनके बीच में एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? अब इसमें हम क्या करते हैं कि बेटा मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज करो आप एक आयरन नेल ले रहे हो, ठीक है, एक आयरन नेल लिया आपने, और आपने क्या लिया है, और कुछ ले लो जो उससे कम हो, जैसे ये तो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में होगा, एक आप चौक ले लो, ठीक है बेटा, और एक आपने क्या ले लिया बेटा, रबड़ बैंड ले लिया। क्या ले लिया? रबड़ बैंड ले लिया। ठीक है, अब देखो मेरे को आयरन नेल को तोड़ने में तो मेरे को काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, काफी एनर्जी मेरी लगेगी किसको, नेल को तोड़ने में। चौक को तोड़ने में उससे कम लगेगी, और रबड़ को तोड़ने में मैं इजीली रबड़ को कम एफर्ट्स के साथ तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैटर की डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो उस मैटर, पर्टिकुलर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, तभी तो तोड़ने में ज्यादा टाइम लगा इनको, नेल को तोड़ने में मेरे को ज्यादा टाइम लगे, चौक को तोड़ने में थोड़ा कम एनर्जी लगी है, नेल को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी है, रबड़ बैंड को तोड़ने में और ज्यादा एनर्जी ना और कम एनर्जी लगी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, चौक में उससे थोड़ा कम है, और रबड़ बैंड में उससे थोड़ा कम है। ठीक है जी, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या प्रूव होती है यहाँ से पार्टिकल की, कि पार्टिकल्स ऑफ नेचर ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर, लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts each other, ओके बेटा, तो ये क्या थी हमारे मैटर की प्रॉपर्टीज थी, तीन जो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी स्टडी की। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था मैटर, और हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन देखने के बाद में हमने उसका केमिकल क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। हमने उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, उसकी तीनों स्टेट्स देखी, ठीक है, उनके पर्टिकुलर एग्जांपल दिए, और फिर मैंने ये देखा कि फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, उसमें मैंने पार्टिकल को एक्सप्लेन किया, पार्टिकल के साइज को एक्सप्लेन किया, और फिर हमने पार्टिकल्स की क्या किए, कैरेक्टरिस्टिक रीड किया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम क्या करेंगे इनका बेटा, हम क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, जैसे इसकी जो तीनों स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसका हम क्या करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो दो स्टेट्स रहती हैं इसकी, ठीक है, प्लाज्मा और वो आइंस्टीन कंडेंसेट, उसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये सब आज की जितनी भी बातें हैं अच्छे से समझ आई होंगी, अच्छे से इनको पढ़ना। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ। थैंक यू।